लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हो रहे विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन जहां एक तरफ मजबूती के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, तो वहीं अभी तक बीजेपी भी इंडिया गठबंधन के मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए जुटी रही है। लेकिन इन सब के बीच जो मायावती कभी इंडिया गठबंधन से खुली बगावत नहीं लेती थी, विधानसभा उपचुनाव से पहले अपनी खोई हुई विरासत को वापस लाने के लिए माया ने अब सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मायावती ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कुछ खास कहा और अखिलेश और राहुल के बीच की दोस्ती को कंप्रोमाइज दोस्ती क्यों बताया, और आकाश आनंद को कमान सौंपने के बाद भी अपने हाथों में कमान क्यों ले रखी है, और अचानक आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा उपचुनाव से पहले माया क्यों सक्रिय दिख रही है, ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अब आरोप लगाया है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपनी सरकारों वाले राज्यों में दलितों के लिए आरक्षण की नीतियों को बदलने की कोशिश की है। आरक्षण के भीतर आरक्षण की नई व्यवस्था के मामले में हरियाणा के बाद तेलंगाना और कर्नाटक की सरकार पर हमला बोलते हुए माया ने आगे कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उनसे समाज और संविधान को खतरा अब पड़ गया है। एक तरफ लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन संविधान को भाजपा से खतरा बता रहा था, तो वहीं अब माया ने इंडिया गठबंधन से संविधान को खतरा बताया है। बसपा प्रमुख माया ने अपने आधिकारिक खाते एक्स पर लिखा कि देश के करोड़ों शोषित और उपेक्षित दलितों के आरक्षण विरोधी और उनकी आपसी एकता की दुश्मन जातिवाद पार्टियों की ओर से आरक्षण में कोटे के बंटवारे के प्रति सक्रियता दिख रही है। इससे ये साफ है कि भाजपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों ही पार्टियों से समाज एवं संविधान को खतरा बढ़ा है। मायावती अगले पोस्ट में लिखती हैं कि हरियाणा की भाजपा सरकार के बाद अब तेलंगाना और कर्नाटक की कांग्रेस सरकारों ने भी दलितों को बांटने के लिए उनके आरक्षण के भीतर आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। वास्तव में ये आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाने के इनके जारी षड्यंत्र का एक नया प्रयास है। बसपा प्रमुख ने आगे कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य उपेक्षितों की राजनीतिक शक्ति को खतरा मानने वाली भाजपा, कांग्रेस और सपा जैसी जातिवाद पार्टियों की विभाजनकारी इरादों से अति सावधानी जरूरी है। इससे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कारवां मजबूत बना रहे। इससे पहले मायावती ने 18 अक्टूबर को कहा था कि अनुसूचित जाति एससी के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने का हरियाणा सरकार का फैसला दलितों को फिर से बांटने और आपस में ही लड़ाते रहने का षड्यंत्र है। फिलहाल इस समय मायावती अपने खोए हुए वजूद को तलाशने के लिए चाहे बीजेपी हो या फिर इंडिया गठबंधन, सबको कहीं न कहीं आरक्षण का दुश्मन ही बता रही है। अब देखना ये होगा कि माया के इन बयानों का असर विधानसभा उपचुनाव में उनके वोट वर्ग पर क्या खास पड़ता है।